बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम हबीब आज़म को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। रोम के अजीम हाल में नबियों की सूरतें। इस अजीम हाल में 313 नबियों और रसूलों की तस्वीर थी। हरकिल ने मुझे कहा, देखो इन तस्वीर में नबी आखिरुज़्ज़मां की कौन सी तस्वीर है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत देखी। गोया के हुजूर मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा, नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सूरत है। हरकिल ने कहा, तूने सच कहा, यही हुजूर की सूरत है। हरकिल ने कहा, उनके दाएं जानिब किसकी सूरत है। वहिया, ये शख्स हुजूर की कौम से है, इसको अबू बकर सिद्दीक़ कहा जाता है। हरकिल, इनके बाएं जानिब किसकी सूरत है। वहिया, ये शख्स भी हुजूर की कौम से है, इसे उमर बिन खिताब कहा जाता है। वहिया ने कहा, जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने सारा वाक़या बयान किया। हुजूर ने फरमाया, हरकिल ने सच कहा है, अल्लाह ताला इस दीन को अबू बकर और उमर के ज़रिए मुकम्मल करेगा। अकूल, हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की दुआ से आसमान से ताबूत नाजिल हुआ जो तालूत की क़यादत की दलील था। इसमें हज़रात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की तस्वीर थी। उनके अलावा और भी तस्वीर मौजूद थी। मुमकिन है कि उनमें से हरकिल के पास तस्वीर मौजूद हों। इब्न इसहाक़ ने बाद उलमा से जिक्र किया कि हरकिल ने वहिया कल्बी से कहा, अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साहब नबी हैं, उन्हीं के हम मुंतज़िर थे। लेकिन मुझे रूमियों से डर लगता है, अगर ये ना होता तो मैं आपके साहब की तबाह करता। इब्न इसहाक़ ने कदमा रूम से जिक्र किया कि जब हरकिल ने शाम से कुस्तुनतुनिया जाने का इरादा किया, जबकि उसको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा था, तो उसने रोमियों को जमा किया और कहा, मैं तुम्हारे सामने एक चीज़ पेश करता हूं, उसमें गौर करो। उन्होंने कहा, वो क्या है। हरकिल ने कहा, यह शख्स यकीनन नबी मुरसल है। हम तौरात व इंजील में उनका जिक्र पाते हैं और उनकी सिफ़ात से उन्हें पहचानते हैं। आओ सब उनकी पैरवी कर लें। उन्होंने कहा, अगर हमने उनकी पैरवी कर ली तो हम अरबों के मातहत हो जाएंगे। हरकिल ने कहा, मैं उनको हर साल जजिया दूंगा और उनके साथ लड़ाई से आराम हासिल करेंगे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम ये हरगिज़ ना होगा, क्या हम अरबों के सामने ज़लीलो ख्वार होकर रहेंगे। हरकिल ने कहा, मैं उनको फ़लस्तीन, उर्दन, दमिश्क और हम्स के इलाके देता हूँ। उन्होंने कहा, ऐसा हरगिज़ ना होगा। हरकिल ने कहा, अल्लाह की कसम, क्या तुम ये गुमान करते हो कि इस तरह तुम कामयाब हो जाओगे। उसके बाद हरकिल अपने खच्चर पर बैठ कर रवाना हो गया, यहाँ तक कि जब दुर्ब के करीब पहुँचा तो शाम की ज़मीन की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, अस्सलाम वालेकुम, ए सूरिया की ज़मीन, मैं तुझे अलविदा कहता हूँ। फिर कुस्तुनतुनिया की तरफ चला गया। इब्न जोज़ी ने मूसा बिन उकबा से रिवायत ज़िक्र की कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में हिशाम बिन आस, नुइम बिन अब्दुल्ला और एक और शख्स को रूम के बादशाह के पास भेजा गया। उसने कहा, हम जिबला बिन एहम के पास गए, जबकि वो गोता में था। उसने स्याह लिबास पहना हुआ था और उसके इर्द गिर्द भी तमाम अशिया स्याह थी। उसने कहा, मैंने स्याह लिबास इसलिए पहन रखा है कि मैंने नज़र मानी है कि जब तक तुमको शाम से बाहर न निकाल लूँगा ये लिबास नहीं उतारूँगा। हमने कहा, थोड़ा सा ठहर, तुझे इस जगह पर भी ना बैठने देंगे जहाँ तू अब बैठा है, ये भी हम तुझसे और बड़े बादशाह से छीन लेंगे। उसने कहा, अगर ये बात है तो तुम समरा हो। हमने कहा, समरा क्या है। उसने कहा, तुम वो नहीं। हमने कहा, वो कौन है। उसने कहा, वो दिन में रोज़े से होते हैं और रात इबादत में खड़े रहते हैं। हमने कहा, अल्लाह की कसम, वो हम ही हैं। उसने कहा, तुम्हारी नमाज कैसी है। हमने अपनी नमाज की वस्फ बयान की। ये सुनकर उसको स्याही ने ढांप लिया, गोया कि उसका चेहरा हंडिया की तरह स्याह हो गया। उसने कहा, उठो और बादशाह के पास जाओ। हम उधर चल पड़े तो शहर के दरवाज़े पर हमसे एक कासिद मिला। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास खच्चर लाता हूँ और अगर चाहो तो घोड़े लाता हूँ। हमने कहा, हम इसी तरह उसके पास जाएंगे। उसने उसको पैगाम भेजा कि वो हर शय का इनकार करते हैं। उसने कहा, उन्हें आने दो। हम अमामे बांधे हुए, तलवारें लटकाते हुए वहाँ गए। जब बादशाह के दरवाजे तक पहुँचे तो उसने हमारी तरफ नज़र की, जबकि वो बुलंद बाला खाना में था। तो हमने अपने सर उठाकर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उसका बाला खाना टूट फूट गया और उसने कहा, तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं कि मेरे पास तुम अपना दीन बुलंद आवाज़ों से ज़ाहिर करो। फिर हमें पैगाम भेजा कि अंदर दाखिल हो जाओ। हम अंदर गए तो उसे देखा कि वो बहुत बुलंद फर्श पर बैठा है और उसका सुर्ख लिबास है और उसके गिरदोनुमा हर शय सुर्ख है और उसके पास रूम के सरदार हैं
रोम के सरदार हैं। जब वो हमसे कासिद के ज़रिए गुफ्तगू का इरादा करता तो हम कहते अल्लाह कसम हम कासिद के ज़रिए बात नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ़ बादशाह की तरफ भेजे गए हैं। अगर तू ये पसंद करता है तो हमें गुफ्तगू की इजाज़त दो। जब हम उसके पास पहुँचे तो वो हंस पड़ा। हमने उसे देखा कि वो फसीह शख्स है, बेहतरीन अरबी में कलाम करता है। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो उनकी छत टूट गई, यहाँ तक उसने उसके साथियों ने अपने सर छत की तरफ बुलंद किए। बादशाह ने कहा तुम्हारे नज़दीक अजीम तर कलाम क्या है? हमने कहा यही कलमा जो हमने ज़िक्र किया है। उसने कहा जो तुमने अभी कहा है। हमने कहा हाँ। उसने कहा जब तुम अपने दुश्मनों के इलाके में ये कहते हो तो उनकी छतें भी टूट जाती हैं। हमने कहा हमने तो ऐसा करते नहीं देखा, ये एक मुमताज़ शय है जिससे आप मुख्तिस हैं। उसने कहा सच्ची बात क्या ही अच्छी है, ये बताओ कि जब तुम शहर फतह करते हो तो क्या कहते हो? हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर कहते हैं। और उसने कहा तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके साथ कोई शय नहीं कहते। अल्लाह बहुत बड़ा है और हर शय से बड़ा है। हमने कहा हाँ। उसने कहा तुमको मुझे सलाम कहने में कौन सी शय मना करती है, जैसे तुम अपने नबी को सलाम करते हो? हमने कहा हमारे नबी का सलाम तेरे लिए जायज़ नहीं और ना तेरा सलाम हमारे लिए जायज़ है। हम तुझे तुम्हारा सलाम कहते हैं। उसने कहा तुम्हारा सलाम क्या है? हमने कहा हमारा सलाम जन्नतियों का सलाम है। उसने कहा तुम अपने नबी को जन्नतियों का सलाम करते हो? हमने कहा हाँ। उसने कहा तुम्हारा वारिस कौन है? हमने कहा जिसकी कराबत करीब हो। उसने कहा तुम्हारे बादशाह भी ऐसे ही वारिस होते हैं? हमने कहा हाँ। उसके बाद उसने हमारे लिए अच्छी मेहमानी और अच्छी इकामतगाह का हुक्म दिया और हमने 3 रोज़ इकामत की तो उसने फिर हमारे पास पैगाम भेजा। हम उसके पास गए जब उसके पास कोई शख्स न था और हमसे फिर उसी गुफ्तगू का आदा किया। हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सूरतें। हमने देखा कि उसके पास अजीम सुनहरी मकान है और उसमें छोटे छोटे दरवाज़े हैं। उनमें से एक दरवाज़ा खोला और उससे स्याह रेशमी कपड़ा निकाला जिसमें सफ़ेद सूरत थी। उसमें एक तवील कामत आदमी था जिसके बाल बहुत ज़्यादा थे। उसने कहा क्या इसको पहचानते हो? हमने कहा नहीं। उसने कहा ये आदम है अलैहिस्सलाम। उसने फिर एक और दरवाज़ा खोला तो उससे स्याह रेशम निकला, उसमें सफ़ेद सूरत थी। हमने देखा कि एक अजीम आदमी है जिसका सर बहुत बड़ा और लंबे बाल थे जैसे कप्तियों के बाल हैं। उसके सरीन अजीम और आंखें सुर्ख हैं। उसने कहा इसको पहचानते हो? हमने कहा नहीं। उसने कहा ये नूह है अलैहिस्सलाम। उसने फिर एक और दरवाज़ा खोला और उससे स्याह रेशम निकाला जिसमें सफ़ेद सूरत थी। हमने कहा ये हमारे नबी करीम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा बाखुदा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने कहा अल्लाह की कसम ये हमारे नबी करीम हैं, गोया कि हम आपको ज़िंदा देख रहे हैं। फिर उसने कहा यह आखिरी दरवाज़ा है लेकिन मैंने जल्दी की है ताकि तुम्हारा ख्याल मालूम करूं। फिर उसने एक और दरवाज़ा खोला और उससे स्याह कपड़े का टुकड़ा निकाला जिसमें सफ़ेद सूरत थी। हमने देखा कि एक आदमी बारीक होंठों वाला, गहरी आँखों वाला, सख्त दांतों वाला, भारी दाढ़ी वाला जलाली शख्स है। उसने कहा इसको पहचानते हो? हमने कहा नहीं। उसने कहा ये मूसा हैं अलैहिस्सलाम। उसके पहलू में उनके मुशाबे एक शख्स है लेकिन उसकी आंखों में हौल और सरगोल है। उसने कहा यह हारून है अलैहिस्सलाम। फिर एक और दरवाज़ा खोला और उसने स्याह कपड़े का टुकड़ा निकाला, उसमें सुर्ख या सफ़ेद सूरत है। वो एक आदमी है जिसका कद दरमियाना है। उसने कहा इसको पहचानते हो? हमने कहा नहीं। उसने कहा यह दाऊद है अलैहिस्सलाम। फिर एक और दरवाज़ा खोला और स्याह रेशम निकाला, उसमें सफ़ेद सूरत थी। हमने देखा कि वो आदमी है जो घोड़े पर सवार है। उसके पाँव लंबे लंबे हैं, पुश्त छोटी, उसकी हर शय पर है, उसको हवा ने ढांप लिया है। उसने कहा इसको पहचानते हो? हमने कहा नहीं। उसने कहा ये सुलेमान है अलैहिस्सलाम। फिर एक और दरवाज़ा खोला और उससे स्याह रेशमी कपड़ा निकाला, उसमें सफ़ेद सूरत थी। हमने देखा कि वो नौजवान, जर्द रंग, कुशादा पेशानी और ख़ूबसूरत दाढ़ी है। उसने कहा इसको पहचानते हो? हमने कहा नहीं। उसने कहा यह ईसा बिन मरियम है अलैहिस्सलाम। फिर उसको वापस कर दिया और मकान से उठ जाने का हुक्म दिया। हमने कहा हमने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत पहचान ली है क्योंकि हमने आपको देखा है। जिन सूरतों को हमने नहीं देखा उनको कैसे पहचानें कि ये वही सूरतें हैं? उसने कहा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से सवाल अर्ज़ किया था कि उनको हर नबी की सूरत दिखाए, तो अल्लाह ताला ने जन्नत के रेशमी टुकड़ों में उनकी सूरतें दिखाईं। ज़ुल्कुरनैन ने उनको मगरिब शम्स में आदम अलैहिस्सलाम के ख़जाने में पाया। जब दानियाल का ज़माना था उन्होंने उन सूरतों को मनोअन बनाया। हरकिल की ख्वाहिश। अल्लाह की कसम अगर मैं अपने मुल्क से निकल सकता तो मैं ग़ुलाम होने की परवाह न करता,
लेकिन करीब है कि मेरा दिल खुशी से ये कबूल कर ले। फिर हमको इनाम किराम देकर रुखसत किया। बाज़ रिवायात में हज़रात अंबिया किराम लूत, इसहाक, याकूब, इस्माइल और यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरतों का भी जिक्र है। जब हम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए तो उनसे सारा वाक़या ज़िक्र किया। अबू बकर सिद्दीक़ रो पड़े और कहा, उस मस्कीन के साथ अगर अल्लाह ताला बेहतरी का इरादा करता तो ज़रूर करता। फिर कहा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी कि नसारा और यहूदी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात तौरात व इंजील में पाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, याजिदूनहु मकतूबन इंदाहुम फ़ी तौरात वल इंजील सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। फ़ारिस के बादशाह कसरा की तरफ वाला नामा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन खुज़ाफ़ा को वाला नामा देकर कसरा की तरफ भेजा और उसने वो बहरीन के वज़ीर को दिया और अज़ीम उल बहरीन ने कसरा तक वाला नामा पहुँचा दिया। जब कसरा ने ख़ात मुबारक पढ़ा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुसैब ने कहा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर बद्दुआ की कि उनके ही टुकड़े टुकड़े हो जाएं। वाला नामा का मज़मून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फ़ारिस के हाकिम कसरा बिन हुरमस की तरफ, सलामती उसके लिए है जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। मैं तुझे अल्लाह की दावत की तरफ बुलाता हूँ, क्योंकि मैं ही सब लोगों की तरफ अल्लाह का रसूल भेजा गया हूँ, ताकि ज़िंदा लोगों को डराऊँ और काफरों के लिए अज़ाब हक़ है। मुसलमान हो जा, सलामती में रहेगा, और अगर तूने इनकार किया तो तमाम मजूसियों का गुनाह तुझ पर होगा। जब कसरा ने ख़त पढ़ा तो उसे फाड़ दिया और यमन के हाकिम बाज़ान को ख़त लिखा कि हिजाज़ में 2 कवी आदमी भेजे जो हिजाज़ के आदमी को गिरफ़्तार करके मेरे पास लाएं। बाज़ान ने अपने वकील बाबोया को भेजा जो उसका कातिब और हिसाबदान था, और उसके साथ एक फ़ारसी को भेजा और उनको एक ख़त दिया जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लिखा था कि इन 2 आदमियों के साथ कसरा के पास आएँ और बाबोया से कहा, ज़रा ख्याल से उस शख्स का खाल दरियाफ़्त करो और उनसे गुफ्तगू करो, फिर मुझे उसकी पूरी खबर पहुँचाओ। वो दोनों आदमी ताइफ़ आए और हुजूर के मुतालिक दरियाफ़्त किया तो लोगों ने कहा, वो मदीना मुनव्वरा में हैं। वो बहुत खुश हुए कि अब उनका कसरा से मुकाबला होगा और हमारी खलासी हो जाएगी। वो दोनों ताइफ़ से निकले और मदीना मुनव्वरा में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। बाबोया ने हुजूर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा कि बादशाहों का बादशाह किसरा ने अपने मातहत बाज़ान को लिखा है कि आपके पास किसी को भेजे जो आपको किसरा के पास ले जाए, और उसने मुझे भेजा है कि आप मेरे साथ चलें। अगर आप तस्लीम करते हैं तो मैं किसरा को ख़त लिखता हूँ जिससे तुम्हारा नफ़ा होगा और वो आपको अज़ियत नहीं पहुँचाएगा, और अगर आपने इनकार किया तो वो आपको और आपकी कौम को हलाक कर देगा और तुम्हारे शहर तबाह बर्बाद कर देगा। याद रहे, जब वो सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे, उन्होंने अपनी दाढ़ियों का हल्क किया हुआ था और मूंछें बढ़ाई हुई थी। हुजूर ने उनको देखना मकरूह जाना और फरमाया, तुम्हारी खराबी हो, तुमको ये हुक्म किसने दिया है? उन्होंने कहा, हमारे रब कसरा ने ये हुक्म जारी किया है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे दाढ़ी बढ़ाने और मूंछें कटवाने का हुक्म दिया है। फिर उनसे फरमाया, अब जाओ, कल मेरे पास आना होगा। सर्व कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई कि अल्लाह ताला ने किसरा के बेटे शेरिया को इस पर मुसल्लत कर दिया है और उसने किसरा को फ़लाँ महीना फ़लाँ रात को फ़लाँ वक्त कत्ल कर दिया है। जब दूसरे रोज़ वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो हुजूर ने फरमाया, मेरे रब ने तुम्हारे रब को फ़लाँ रात फ़लाँ वक्त कत्ल कर दिया है। उसके बेटे शेरिया को उस पर मुसल्लत किया तो उसने उसको कत्ल कर दिया है। उन्होंने कहा, क्या जो आप कहते हैं वो आप जानते हैं? हमने आपसे उससे आसान को पसंद नहीं किया। क्या हम ये वाक़या लिख कर बादशाह को ख़बर दें? फरमाया, हाँ, उसको मेरी तरफ से बता दो और उससे कहो कि जहाँ तक किसरा का मुल्क है, अनकरीब वहाँ तक मेरा दीन और मेरा फरमान पहुँचेगा। जहाँ तक ऊँट और घोड़े हैं मेरी हुकूमत होगी। और उसको ये भी कह दो, अगर तू मुसलमान हो गया तो जो तुम्हारे कब्ज़े में है तुम्हें दे दूँगा और तमाम फ़ारिस का तुझे हाकिम बना दूँगा। फिर उसके दूसरे साथी को मंतका दिया जिसमें सोना और चांदी थी। वो किसी बादशाह ने आपको हदिया भेजा था। वो वहाँ से रुखसत होकर बाज़ान के पास आए और उसको हालात से आगाह किया। बाज़ान ने कहा, अल्लाह की कसम, ये बादशाहों का कलाम नहीं, मेरा ख्याल है कि वो नबी हैं। जो उन्होंने फरमाया है हम उसका इंतज़ार करते हैं। अगर उनका कलाम सच्चा हुआ तो वो यकीनन नबी व रसूल हैं, और अगर सच्चा ना हुआ तो हम उनके बारे में सोचेंगे। थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि बाज़ान के पास शेरिया का ख़त आया जिसका ये मज़मून था
मैंने किसरा को कत्ल कर दिया है। मैंने उसको सिर्फ फ़ारिस की वजह से गुस्से में आकर कत्ल किया है, क्योंकि वह फ़ारिस के सरदारों को कत्ल करना हलाल जानता था और उनकी सरहदें बंद रखता था। जब तुम्हारे पास मेरा ख़त आए तो तमाम लोगों से जिन पर तुम्हारा तसल्लुत है मेरी ताबेदारी का अहद लो और उस शख्स को मोहलत दो जिसके बारे में किसरा ने तुझे ख़त लिखा था। जब तक मेरा हुक्मनामा ना आए उसके मुतल्लिक कोई कार्रवाई ना करो। जब किसरा के बेटे का ख़त बाज़ान को पहुँचा तो कहा, यह शख्स यकीनन अल्लाह का रसूल है, और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और फ़ारिस के बकाया लोग जो यमन से खबशियों को निकालने गए थे वो भी मुसलमान हो गए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।